नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट पेपर की आंसर की के बारे में। शुरू से अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर आपसे पूछा गया था राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। इसका आपका सही जवाब था श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। ये आपका इसका सही जवाब था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर पूछा गया था बेगू के वर्तमान विधायक कौन है। सही जवाब है बिधूरी राजेंद्र सिंह, और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। इनको मारने की धमकी भी वर्तमान में मिली थी, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर पूछा गया है आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहां पर किया गया है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आपका रहने वाला है जयपुर में आमागढ़ जो फोर्ट है वहां पर आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी करंट का क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर करेगी। तो इसका सही जवाब है जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान सरकार करने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया था राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। आंसर आपका सही है। इसमें अनुप्रति जो योजना है, इसमें आपकी निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अनुप्रति योजना आपका इसका सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो करंट से है, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है। इसका सही जवाब आपका रहेगा ERR-122। ये इसका सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर पूछा गया है किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है। सही आपका आंसर रहेगा इसका नागौर डिस्ट्रिक्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अकील कुरैशी ने किस पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है। तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी, इन्होंने 6 मार्च 2022 तक इस पद पर काम किया था। तो आपका सही जवाब रहेगा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही जवाब है आप अगर 8 रुपये पे करते हैं तो आप इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर पूछा गया है माह मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय स्थित है, काफ़ी चर्चा में ये विश्वविद्यालय रहा है। पहले ये बंद हो चुका था और दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया है, और इसका सही जवाब आपका रहेगा जयपुर में ये विश्वविद्यालय स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया था NTCA द्वारा रामगढ़ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व पहले से स्थित हैं, और ये चौथा आपका रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य है, जो राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है। तो इसका सही जवाब है बतुल बेगम ने नारी शक्ति 2022 का पुरस्कार राजस्थान के लिए जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्म श्री से नवाजा गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही जवाब आपका रहेगा नौटंकी कला का। जो रामदयाल शर्मा है ये नौटंकी कला से संबंधित है, जिनको हाल ही में पद्म श्री से नवाजा गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन करंट के इस पेपर में पूछे गए हैं। करंट की जिस स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी, काफ़ी स्कोर इस पेपर में वो कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। सही जवाब आपका रहेगा 564वां। 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना हुई थी, तो 564वां आपका ये स्थापना दिवस जोधपुर का बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया है
हाल ही में मचकुंड के लिए लाइट एंड साउंड शो सिस्टम जो है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो सही जवाब आपका रहेगा धौलपुर, क्योंकि मचकुंड का नाम लेते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए धौलपुर। तो मचकुंड के लाइट एंड साउंड सिस्टम को हाल ही में स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं अभी तक हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पर करंट से ही लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजनाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? सही जवाब आपका रहेगा 50,000 रुपये का अनुदान इस योजना के तहत आपको मिल सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर पूछा गया है फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो आपकी है वहाँ पर प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब से स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा 26 अक्टूबर 2020 से ये अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया है। कब से ये योजना स्टार्ट की गई है? काफ़ी चर्चा में ये योजना रही है और 1 मई 2021 ये योजना स्टार्ट हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? ये क्वेश्चन आपके जो हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, इनमें से आपका सही जवाब आपका रहेगा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ पर जोधपुर में की जाएगी। अगर आपसे पूछे फिनटेक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी तो इसका सही जवाब रहता जयपुर, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो इसका सही जवाब है जोधपुर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 से नोटिफाइड है और 2022 से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपका उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आई स्टार्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन सी, स्टार्टअप इकोसिस्टम से आई स्टार्ट ये योजना संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 24, जहां पर पूछा गया है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं? तो यहां पर कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता इस योजना के दौरान प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उषा शर्मा जो काफ़ी चर्चित है, राजस्थान सरकार की वर्तमान मुख्य सचिव हैं, दूसरी महिला मुख्य सचिव राजस्थान की ये वर्तमान में हैं। इनसे पहले एक महिला मुख्य सचिव राजस्थान में रह चुकी हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा कृष्णा नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसरो की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। यहाँ पर भारत में इसरो की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? और ये हुआ था आपका 1907 में, और इनका समझौता कब हुआ था? लखनऊ में 1916 में। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा 1907 में। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर गोलकुंडा के बारे में आपने सुना होगा। ये दोनों शहर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब रहेगा कर्नाटक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा फ्रांस जो देश है वो इसका सही आंसर है। भारत में करेवा का संबंध किस स्टेट से है? तो करेवा एक झील है जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके न्यूयॉर्क जो अमेरिका न्यूयॉर्क है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है।
1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो इसका सही जवाब रहेगा लियाकत अली खान। जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, और जो आपकी 1950 में सरकार बनी थी उसमें थे वित्त मंत्री जॉन मथाई। लेकिन आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक स्थित है? तो सैंडल पीक आपकी स्थित है यहाँ पर उत्तरी अंडमान में। ये आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में परुषणी कहा गया है? तो रावी नदी को जो प्राचीन साहित्य हैं उनमें परुषणी कहा गया है। सतलुज को सतुद्री, चेनाब को अस्कनी और ब्यास को विपाशा नदी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो आपका IMF जो फेडरेशन है उसके द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 5 जून इसका आंसर रहने वाला है। दोहा किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा कतर। कतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉमस कप, जो काफ़ी चर्चित अभी हाल में रहा था, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के खिलाड़ी जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, तो इस कारण ये काफ़ी चर्चा में है। थॉमस कप बैडमिंटन आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर गोदान ये इनकी पुस्तक है, गबन भी है और मानसरोवर भी है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा गाइड इनकी पुस्तक नहीं है, ये आपके RK नारायण की पुस्तक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब रहेगा नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं। 1 नॉटिकल मील, एक समुद्री मील किलोमीटर में कितना होगा? तो इसका सही जवाब रहेगा 1.852 किलोमीटर। 19 मार्च 2000, इसका सही जवाब आपका रहेगा 2003। यहाँ पर 2003 को US ने इराक पर कूट नाम ऑपरेशन जो इराकी फ्रीडम चलाया था वो 19 मार्च 2003 से स्टार्ट हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र के नाम से ही हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में काफ़ी चर्चित हैं, तो ये एकनाथ जो संत थे ये महाराष्ट्र में काफ़ी सक्रिय थे। इसके अलावा आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा दक्षिणी अमेरिका, ये आपका सही जवाब रहेगा। तुगरिक किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका सही जवाब रहेगा मंगोलिया, मंगोलिया देश की मुद्रा तुगरिक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब रहेगा हैदराबाद। पहले ये आंध्र प्रदेश में था लेकिन ये वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जहां पर पूछा गया है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो ये आपका सही आंसर है बूंदी, बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन C AW। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? राइट आंसर आपका होगा 74 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मोरिजा बनोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर होगा C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
जहां पर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा, ये राजस्थान में वनस्पति अवनयन नहीं है, जल अपर्दन भी नहीं है, वायु अपर्दन राजस्थान में एक बड़ा रीजन है। राजस्थान की ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन। 56 का मैदान संबंधित है निम्नलिखित में से किस नदी से। तो ये आपका माही नदी से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसका सही आंसर आपका रहेगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश को लूणी जवाई बेसिन के अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा चावल धान की ये एक किस्म है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन। नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर है मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा EAD। ये ऑप्शन भी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ पर स्थित है। जोधपुर में ये टाका स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन C। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कपूरडी, जालिपा, गिरल ये आपके खनन क्षेत्र हैं बाड़मेर में। ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो राइट आंसर आपका होगा कुएं एवं नलकूप। मालपुरा नाम से ही आपको यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना चाहिए था इस नाम को टोंक से, और टोंक में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मालपुरा एक नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। तो आपने राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में नरमा कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा खड़ीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो राइट आंसर आपका होगा अरावली। यहाँ पर जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 + 5 1727 मीटर मानी जाती है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पर खेजड़ी जिसे सम्मी भी कहा जाता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। राइट आंसर रहेगा जोधपुर में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन D द्वारकाधीश मंदिर आपका गुजरात में है, ये जयपुर में नहीं है। तो यही आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा गया है। अगला क्वेश्चन। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो सही आंसर आपका रहेगा भगवंत दास को ये उपाधि दी गई थी। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो देवली में ये क्रांति हुई थी, नीमच कोटा में भी हुई थी। यहाँ पर जैसलमेर में इस क्रांति का प्रभाव नहीं हुआ था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण
व्यास ने की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्नलिखित में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो जमनालाल बजाज की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज, इन्होंने ये कारावास भुगता था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जो गुहिल राजवंश है, जिसकी एक शाखा सिसोदिया भी थी, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर हर्षचरित, यहाँ से आपको चौहानों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबार में जो बाण भट्ट था, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो यही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? काफ़ी चर्चित थे, ऑप्शन डी हनुमत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए जयनारायण व्यास ने ये साप्ताहिक पत्र राजस्थान स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जालोर का किला, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ये सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? ऑप्शन डी कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है गणेश्वर जो सभ्यता है, वहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं होता था मकान बनाने में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मैचिंग करना था कि मारवाड़ में कौन सा वंश था, मेवाड़ में कौन सा था। तो यहाँ पर अगर हम मिलाते हैं तो मारवाड़ में आपका राठौड़ वंश, मेवाड़ में सिसोदिया वंश, आमेर में कछुआ वंश, बूंदी में हाड़ा वंश था। तो इस तरह हम देखते हैं तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन डी ये जयपुर राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की थी? कंप्यूटर अनुदेशक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर रहेगा वीर भारत सभा। काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी हाई लेवल का ये पेपर नहीं बनाया गया है, मीडियम स्तर का ये पेपर हम इसको आप बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर आप इस पेपर में कर सकते थे अगर आपने अच्छी तैयारी की थी तो। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो जयदयाल और मेहराब खां, ये 2 कोटा विद्रोह से संबंधित थे। तो राइट आंसर मेहराब खां। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो आपका राइट आंसर रहेगा गोरबंद ऊंट का। यहाँ पर गोरबंद से संबंधित गोरबंद नखरालो जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो ये गोरबंद ऊंट जो पशु है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर आपका रहेगा संत निरंजन नाथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया एरिनपुरा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बात करें नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा हाथ में ये आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया था? आपका सही आंसर रहेगा कुचामणि ख्याल राजस्थान में लच्छीराम द्वारा लाया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, हमीर रासों के अनुसार राजस्थान के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी रणथंबोर ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा
इसमें जो एक दो वर्ड है इनका चेंजमेंट है, बाकी नाम बोलने में ये रणथंभौर ही था। लास्ट और अपना अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा मोटा राजा उदय सिंह। ये खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने भाई के विरुद्ध अकबर से यहाँ पर सहायता मांगी थी और 1570 में नागौर दरबार में इसने अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में हल किए। अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन की मैचिंग कर सकते हैं। मीडियम स्तर का ये क्वेश्चन पेपर था। अगर आपने तैयारी अच्छी की थी तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर सकते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।